हाय व्यूअर्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइड्रोजन गैस। इससे पहले हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आता है, ग्रुप 1A में आता है और इसको हम H के सिंबल से जाहिर करते हैं, कैपिटल। पीरियोडिक टेबल में अगर आप जाते हैं तो ग्रुप 1A में ये पाया जाता है। सबसे पहले तो इसका ये हो गया ग्रुप 1A में, इसके आइसोटोप्स होते हैं। ओके, इसके आइसोटोप्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको देखें मज़ीद तो इसका जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर Z=1 होता है। ठीक है, क्योंकि ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि इसका जो लास्ट शेल होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, तो इस वजह से हम इसके नंबर को, एटॉमिक नंबर को Z=1 शो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मज़ीद हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स में, टोटल यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में 70% जो है हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्रस्ट ऑफ अर्थ, ज़मीन के जो क्रस्ट है उसमें ये 9th नंबर पर आता है, 9th नंबर पर आता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इसमें मास ऑफ अर्थ जो होता है, मास ऑफ अर्थ वो तकरीबन आपका 0.89% जो होता है वो हाइड्रोजन पे कंसिस्ट होता है। ये कह सकते हैं नामियाती उसमें ये बनाने में काम आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें बनाने में काम आता है। लेट सपोज़ आपका पेट्रोलियम वगैरह हो गया, इसकी तैयारी में ये इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये हाइड्रोजन का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया कि हाइड्रोजन है क्या। अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन को सबसे पहले कैवेंडिश नामी साइंटिस्ट थे, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को सबसे पहले डिस्कवर किया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को अब उसने किस तरीके से डिस्कवर किया, उसने ये कहा कि जब आप कोई मेटल ले लीजिए, उसने मेटल का रिएक्शन करवा दिया एसिड के साथ। ठीक है, और एसिड कैसा लिया उसने, डाइल्यूट एसिड लिया। तो उसने कहा इसके नतीजे में मेटालिक सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी या H2 गैस यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगी। तो ये तो कैवेंडिश ने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, अब ये एक्सपेरिमेंट हुआ किस तरीके से, या इसको इन्होंने कैसे किया, इन्होंने ये इस तरीके से किया। लेट्स हैव अ लुक। आपने जिंक ले लिया, Zn ले लिया, जिंक आपने सॉलिड फॉर्म में लिया। लेट सपोज इसका रिएक्शन आपने करवा दिया HCl के साथ। HCl क्योंकि एसिड है, आपने ये HCl जो है डाइल्यूट लिया। ठीक है, जब आपने इसका रिएक्शन करवाया तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड का सॉल्ट बना, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से रिलीज़ हो जाती है। यहाँ पे इसको बैलेंस कर लीजिए इक्वेशन को। तो इस तरीके से कैवेंडिश ने जो है यहाँ पर इसकी डिस्कवरी की। अच्छा, अब हम इसकी हाइड्रोजन गैस की लैब में प्रिपरेशन देखते हैं, वो हम किस तरह से करते हैं। इसमें देखिए हमने बाकायदा एक सेटअप लगाते हैं इस तरह से। ये हमारे पास एक वुल्फ बोतल है, इसमें ये फ़नल है और यहाँ पे ये डिलीवरी ट्यूब है। ओके, अच्छा यहाँ पर देखिए ये आपके पास फ़नल है जहाँ से आप HCl जो है डालेंगे और ये यहाँ डिलीवरी ट्यूब है और ये आपका गैस जार है। ठीक है, ये आपका गैस जार है जिसको आपने उल्टा करके जो है अपोजिट डायरेक्शन में करके लगाया है। अच्छा, अब होगा क्या कि यहाँ पर तो आपने इसके अंदर जो है, लेट सपोज आपने इसके अंदर जिंक जो है ऐड कर दिया। ओके, क्या ऐड कर दिया, जिंक ऐड कर दिया। अब जैसे ही जिंक इसके अंदर मौजूद है, आपने इस फ़नल के ज़रिए से HCl इसके अंदर डालेंगे। जैसे ही HCl इसके अंदर डालेंगे, यहाँ से रिएक्शन शुरू होगा। यहाँ पर हमारे पे ऑलरेडी वाटर मौजूद है और गैस जो है बनना शुरू होगी और यहाँ से इस डिलीवरी ट्यूब के ज़रिए से यहाँ पर आएगी और इस जार के अंदर जो है बबल्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से बहुत तेज़ी से बॉइलिंग होगी, बहुत तेज़ी के साथ बबल्स पैदा होंगे। फिर आपने करना क्या है कि आपने इस जार को जो है निकालना है। निकालने के बाद उसको माचिस के साथ या किसी कैंडल के साथ उसको जब जलाएंगे, या कोई भी आप कैंडल ले लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, वो पॉप साउंड उसमें से आएगी, पॉप साउंड आएगी। इसका मतलब ये होता है कि ये धमाके की आवाज़ या पॉप साउंड आती है कि ये हाइड्रोजन गैस इसमें प्रिपेयर हो चुकी है। यानी हम इसके क्वालिटीज़ के बारे में कह सकते हैं मज़ीद। कंजप्शेबल, ये जो है गैस जो है क्या होती है, कंबस्टेबल है
जलती है यानी कि बर्न होती है इन नेचर, यानी कि कैच करती है, क्या करती है, कैच करती है फायर को कैच करती है, बट नॉट सपोर्ट इन कंजप्शन, बट नॉट सपोर्ट इन कंजप्शन। ओके, जिस आपकी ये कैंडल है, आपने कैंडल जलाई और ये इस तरीके से जलाने के बाद आपने उसमें एक गिलास रख दिया, कवर कर दिया उसको गिलास। अब उसको ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, नहीं मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस इस तरीके से नहीं होती है। हाइड्रोजन कंजप्शिबल है, कैच फायर करती है, बट इन कंजप्शन वो सपोर्ट नहीं करती, ये चीज़ नहीं होती। दूसरी बात, जब ये जलती है किसी भी जार के अंदर, लेट्स हैव अ लुक, ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर लेट सपोज हाइड्रोजन गैस निकल रही है। जब आप इसको मैच बॉक्स के ज़रिए से माचिस की तीली इसके करीब लेके जाएंगे, मैच बॉक्स लेके जाएंगे, तो क्या होगा, एक पॉप साउंड होती है और उस पॉप साउंड के ज़रिए से धमाके की आवाज़ ये बताती है कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस आपकी मौजूद है। अच्छा, अब मज़ीद इसको हाइड्रोजन नाम जो है वो लिवाइज़र ने दिया, साइंटिस्ट थे लिवाइज़र, और उन्होंने इसको हाइड्रोजन का नाम क्यों दिया, उन्होंने कहा कि हाइड्रो मीन होता है वाटर, ठीक है, और जेनिन मीन होता है मेक, और ओके, वाटर मेक यानी कि पानी बनाने वाली गैस। आपको पता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनाती है। जब हाइड्रोजन को मिलाया जाता है H2 + O2, तो ये क्या बनता है, H2O बन जाता है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लीजिए इस तरीके से। तो ये पानी बनाने वाली या वो करने वाली एक गैस होती है, इसलिए इसको वाटर मेकिंग गैस भी कहा जाता है, पानी बनाने वाली गैस भी कहा जाता है। अच्छा, प्रिपरेशन किसके तरीके पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हम तरीका पढ़ेंगे वो हमारा होगा मेटल प्लस एसिड, यानी कि जब आप मेटल को एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। मेटल प्लस एसिड होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ओके। अच्छा, अब वो किस तरीके से होता है, बहुत ही सिंपल सा आपका तरीका है। सबसे पहले आपने क्या करा, जिंक है, जिंक आपने जैसे कि अभी हमने देखा, सिंपल जिंक को आपने मिला दिया H2SO4 के साथ मिलाया, जो कि डाइल्यूट है। जब इन दोनों को आपने मिलाएंगे तो जिंक सल्फेट हो जाएगा, ZnSO4 + H2 आपकी गैस रिलीज़ हो जाएगी। ऑलराइट, दूसरी तरफ आइए, एक दूसरी मेटल लेके देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक, आपने कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम का आपने रिएक्शन करवा दिया नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ। जब कैल्शियम का इसके साथ करवाएंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा आपका, प्लस H2 गैस रिलीज़ हो जाएगी, ओके। अच्छा, तीसरी तरफ आइए, तीसरी तरफ आप आयरन ले लीजिए। आयरन का आपने रिएक्शन करवा दिया H2SO4 के साथ, ठीक है। जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आयरन सल्फेट बनेगा, प्लस H2 गैस रिलीज़ हो जाएगी। अच्छा, होता किस तरीके से है, H2 गैस है, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको इस तरीके से पता चलेगा। आपने इसको कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने के बाद जो भी ये है आपकी टेस्ट ट्यूब है या जार है जिसमें भी आपने बनाया है, आपने मैच बॉक्स के ज़रिए से मैच बॉक्स आप लेंगे और माचिस जला के आप इसके पास लेकर आएंगे, तो क्या होगा, वो एक पॉप साउंड जो है वो आपको सुनाई देगी, धमाके की आवाज़ आपको सुनाई देगी। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस इसमें जमा हो गई है, कलेक्ट हो गई है, प्रिपेयर हो गई है, ठीक है। सो ये इसकी एक टेस्टिंग होती है जो कि आप कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। अच्छा, ये सेकंड तरीका है हाइड्रोजन गैस की तैयारी का। यहाँ मेटल का रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो आपको ऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आपको मिलेगी उसी तरीके से। लेट्स हैव अ लुक, आपने जिंक लिया, ठीक है, जिंक का रिएक्शन आपने करवा दिया, जिंक आपने सॉलिड फॉर्म में ले लिया, जिंक का रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दिया। जिंक एक मेटल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, आप उसको जब इन दोनों को मिलाएंगे आपस में तो इसको हीट देंगे। जब आपने हीट दी तो यहाँ पर क्या होता है, ये Na2ZnO2 यानी कि जिंकेट बनता है ये, और प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए, 2 लगा लीजिए, यहाँ पर ये बैलेंस्ड हो गया, ऑलराइट। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाइए, सेम उसी तरीके से आपने लेड ले लिया। लेड भी क्या है,
एक जाहिर सी बात एक मेटल है, इसका रिएक्शन आपने NaOH से करवाया, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। इसी के साथ ही यहाँ पर भी क्या बनेगा, Na2PbO2 प्लस H2 बनेगा, यानी कि यहाँ पे भी सोडियम लेड ऑक्साइड बना और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तीसरा रिएक्शन आप देखिए, तीसरा रिएक्शन आप एल्यूमिनियम का करवाते हैं। एल्यूमिनियम भी क्या है, सेम एक मेटल है, लेड भी एक मेटल है, इसका आपने रिएक्शन करवाया और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ आपने इसका रिएक्शन करवाएंगे। लेकिन चूँकि ड्यू टू हॉट, ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटिव होता है, ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटिव होता है, तो आपने इसमें पानी भी ऐड करना होगा। जब पानी ऐड करेंगे इसके साथ तो यहाँ पर इक्वेशन क्या होगी, ये बन जाएगा आपका सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, ये आपका सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। यहाँ पे 2 लगा लीजिए, प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन होते हैं सारे के सारे, और यहाँ पर इसको आपने इस तरीके से बैलेंस कर लेना है। तो ऑलराइट, तो इस तरीके से जब आप मेटल का बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये देखिए ऑक्साइड बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस मेकिंग होती है या बन रही है। अच्छा, अभी यहाँ पर एक और तरीका हाइड्रोजन गैस की तैयारी का। मेटल जो होता है, अब आपने यहाँ पर मेटल का रिएक्शन करवाना है, किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ, इसकी प्रिपरेशन में तो आपको ऑक्साइड भी मिल सकते हैं, हाइड्रोक्साइड भी मिल सकते हैं, और प्लस H2 गैस तो आपको मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, साथ में आपको उसके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, OH मिल सकता है, ऑक्साइड मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, वो किस तरीके से, यहाँ पर देखिए एक सीरीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ किस तरीके से होती है, लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर आप, इसमें आपका पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बाद आपका जिंक है, जिंक के बाद आयरन है, आयरन के बाद लेड है, लेड के बाद हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन के बाद आपका कॉपर है, मरकरी है, Hg है, सिल्वर है और गोल्ड है। ठीक है, ये एक सीरीज़ होती है, इसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। ऑलराइट। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम मेटल का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, वाटर के साथ। मेटल कोई सी भी होगी, इसका रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ और नतीजे में हमें हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन होगी। अच्छा, वो देखें अब इसमें रिएक्शन होता किस तरीके से है। अच्छा, अब आपके जो ऊपर के दिए गए हैं 3, आपका पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये तो बहुत ज़्यादा मोर आपका रिएक्टिव होता है। ठीक है, मोर रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और इसका रिएक्शन हम किस में करवाते हैं, इसका रिएक्शन हम कोल्ड वाटर में करवाते हैं। ठीक है, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाए। रिजल्ट एंड द रिज़ल्ट, यहाँ पर आपको जो हासिल होती है चीज़, वो OH हाइड्रोक्सिल बनता है विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ, यानी कि जो भी मेटल होती है उसके साथ आपका हाइड्रोक्सिल बनता है, हाइड्रोजन तो एटलीस्ट बननी ही बननी है। दूसरी तरफ आ जाइए, आपका जो मैग्नीशियम है वो आपका नॉर्मल है, या तो आप इसका रिएक्शन जो होता है आप इसका हॉट वाटर के साथ भी करवा सकते हैं, हॉट वाटर के साथ भी करवा सकते हैं, या फिर आप इसका रिएक्शन स्टीम में भी करवा सकते हैं। अगर आपने इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो OH बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, स्टीम के साथ बनाया तो फिर ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, यहाँ तक की तो बात हो गई क्लियर। तीसरी तरफ आगे आ जाइए, तीसरी तरफ आपका एल्युमिनियम आ गया, जिंक है और आयरन है। ये तीनों चीज़ें एल्युमिनियम, जिंक आपका और आयरन जो है, इसके साथ ही यहाँ पर आपकी जो लेड है हम इसको भी इसमें शामिल करेंगे, Pb। ये आपकी क्या है, लेस रिएक्टिव। ठीक है, लेस रिएक्टिव है। इनका जो रिएक्शन हम करवाएंगे वो स्टीम के साथ करवाएंगे, और इसमें ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बनेगा, जो भी होगी मेटल उसके ऑक्साइड बनेंगे, और विद साथ ही हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो इसका स्टीम के साथ करवाएंगे, अगर हमने इसका कोल्ड वाटर में करवाया तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकता। तीसरी तरफ आ जाइए, इस पूरी सीरीज़ में कॉपर है, Hg है आपकी, सिल्वर है और ये गोल्ड है। ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, ये है नॉन रिएक्टिव। ठीक
ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी एक सीरीज़ चलती है। हम इसको ज़रा वन बाय वन देखते हैं कि हम इसे किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा सबसे पहले आ जाइए मोर रिएक्टिव एलिमेंट की तरफ आ जाइए। अच्छा, यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम पोटेशियम को लेंगे। जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ऊपर पोटेशियम था, इसका रिएक्शन करवाया आपने वाटर में। ओके, सिंपल कोल्ड वाटर जो होता है उसमें आपने रिएक्शन इसका करवाएंगे। सो यहाँ पे देखिए KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस इसका बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी। अच्छा, जैसे कि हमको पता है पोटेशियम पर चार्ज, इसकी थोड़ी केमिस्ट्री देखते हैं, +1 होता है। तो OH जो होता है ना, OH नेगेटिव होगा आपका, उसका जो ऑक्सीजन होगा वो इसके ऊपर अटैक करेगा और इस तरीके से ये इसको बैलेंस कर लीजिए ज़रा। KOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस मिलेगी और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ऑलराइट, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए कोल्ड वाटर में मिला। दूसरा देखिए सोडियम का रिएक्शन हमने करवाया जब वाटर के साथ। सेकंड नंबर पे हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ में सोडियम था। सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी आपको NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस मिलती है। ओके, तो देखिए इस तरीके से इसको भी हम सेम उसी तरीके से बैलेंस्ड कर लेते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, ये देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला आपको यानी कि बेस मिला और हाइड्रोजन गैस मिली। तीसरा देखिए कैल्शियम है, आपने कैल्शियम का रिएक्शन उसी तरीके से आपने वाटर के साथ करवाया। प्लेन वाटर आप ले लीजिए, कोल्ड वाटर सिंपल। उसी तरीके से यहाँ पर भी मेटालिक हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ ही हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी। ओके, तो ये तो देखें आपके ये 3 तरीके हमने देखे जो कि मोर रिएक्टिव थे। अच्छा, इसकी टेस्टिंग का तरीका क्या होगा? बहुत मशहूर ज़माना जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन गैस बन चुकी है नहीं, आपने उसी तरीके से गैस जार को में ले जाके बर्न करना है तो आपको पॉप साउंड सुनाई देगी। यानी मैच बॉक्स ले जाइए, माचिस की तीली या कैंडल, साथ ही या फिर आप इंडिकेटर डाल दीजिए, कोई भी फनाफ्थलीन डाल दीजिए तो पर्पल कलर आएगा आपके पास या लाइट पिंक कलर आएगा जैसे कि टाइट्रेशन में आता है। तो उससे पता चल जाएगा कि देखिए ये आपकी गैस बन चुकी है, तीनों में हाइड्रोजन गैस और साथ में हाइड्रोक्साइड आपको मिला है। तो ये मोर रिएक्टिव होते हैं इस सीरीज़ में, रिएक्टिविटी सीरीज़ में तीनों मोर रिएक्टिव हैं जो कि फ़ौरन रिएक्शन करते हैं और कोल्ड वाटर में ही ये रिएक्शन कर देंगे। हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी इन तीनों में और साथ ही आपको यहाँ मिलेगा मेटालिक OH। ओके, अब दूसरी तरफ आइए, लेट्स हैव अ लुक। जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम हमारे पास मेटल है, इसका हमने रिएक्शन करवाया वाटर के साथ। अच्छा, अब वाटर क्या है? हॉट है, यानी कि हमने इसको हीट दे दी, ये हॉट वाटर है। जब हॉट वाटर में हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो सेम उसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ऑलराइट, सेम उसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी बनती है। ये आपका एक प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर इस तरीके से हो कि हमने मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम का रिएक्शन हमने वाटर के साथ तो करवाया, लेकिन वो किस फॉर्म में है? वो एक स्टीम की फॉर्म में है वाटर जो भी। तो जब स्टीम की फॉर्म में इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम उस रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमारे दरमियान ही आ रहा था। अच्छा, इसी तरीके से थोड़ा सा आगे चलिए इसको तो अब ज़रा लेस रिएक्टिव की बात कर लें। ओके, जब हम लेस रिएक्टिव की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपका जिंक आ जाता है। जिंक का जब आपने H2O के साथ रिएक्शन करवाया जो कि स्टीम की फॉर्म में है, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी प्रिपेयर होगी। ऑलराइट, इसी तरीके से आपने अगर आयरन का रिएक्शन आपने करवाया, आयरन प्लस H2O के साथ आपने इसका रिएक्शन करवाया तो आपका आयरन Fe3O4 बनेगा, ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी निकल जाएगी। इसको बैलेंस कर लीजिए इस तरीके से, तो यह बैलेंस हो गई। और बाकी जिनका ताल्लुक है जो कि हमने आपको बताया वो मेटल्स जो कि नॉन रिएक्टिव हैं, उसमें देखिए कॉपर Cu है आपका, मरकरी है, सिल्वर है Ag, इसके अलावा गोल्ड है। सो ये सारी की सारी क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज़ में वो मेटल्स हैं जो कि नॉन रिएक्टिव हैं। आप इनका रिएक्शन अगर करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती। किसी भी फॉर्म में रिएक्शन करवाएं, वाटर आप ले लीजिए, चाहे स्टीम की फॉर्म में, कोल्ड वाटर या हॉट वाटर, ये रिएक्शन नहीं देगा, ना ही हाइड्रोजन गैस बनेगी। सो ये नॉन रिएक्टिव है। अच्छा, इसके अलावा आप इसको एक और तरीका है इसका हासिल करने का कि आप इसको वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए से भी हासिल कर सकते हैं। वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस,
ठीक है। वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए से किस तरीके से आप इसको हासिल करेंगे, H2O है आपका, H2O की आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस जब करेंगे, कोई भी एसिड या आपने बेस इसमें डाला और उसकी मौजूदगी में आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करी, तो आपके पास हाइड्रोजन गैस बनेगी और साथ ही ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक है। दोनों की दोनों गैस की फॉर्म में होंगी, दोनों ये गैसेस की फॉर्म में होंगी। तो इस तरीके से आप इसको और कर सकते हैं, इसको इस तरीके से बैलेंस कर लीजिए, यानी कि इस तरीके से भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका कहा जाता है और वो हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन, ठीक है। मीथेन की थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, वो किस तरीके से होती है, जब आपकी मीथेन आपकी मौजूद है गैस, आपने उसको 700 डिग्री सेंटीग्रेड उसको टेम्परेचर पर से गुजारना है, एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं हो तो क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है, ये एक ब्लैक कार्बन में तब्दील हो जाता है और साथ में हाइड्रोजन आपको हासिल हो जाती है एक गैस की फॉर्म में। इसको आप इस तरीके से बैलेंस कर लीजिए, यानी कि कार्बन ब्लैक होता है फॉर्म में आपको हासिल होगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अच्छा, अब इसकी तैयारी का एक और तरीका है जिसको कि हम कहते हैं कोक स्टीम प्रोसेस। ओके, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, बहुत ही सिंपल है। लेट सपोज़ यहाँ पे कार्बन लेते हैं आप कोक की फॉर्म में, ओके, इस फॉर्म में लेते हैं, साथ ही स्टीम देखिए यहाँ लिखा है, यानी वाटर आप लेंगे जो कि गैस की फॉर्म में या स्टीम की फॉर्म में इसको लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है। सो दो गैसेस मिलती हैं हमको, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO मिलती है गैस की फॉर्म में, साथ ही हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है, दोनों गैसेस मिलेंगी। अच्छा, होता क्या है कि ये दोनों का हमको मिक्सचर मिलता है, ये अलग अलग नहीं मिलती हैं। इसको हम वाटर गैस भी कहते हैं या उर्दू में आबी गैस भी कहा जाता है इसको। ओके, अब इसमें से हमें हाइड्रोजन गैस अलग करनी है, उसके दो मेथड होते हैं जिनको कि हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि इसको हम किस तरीके से अलग कर सकते हैं। अच्छा, पहला यहाँ पे जो तरीका है आइसोलेशन का वो होता है लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन में क्या होता है कि आपने जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर गैस को, आपने जो भी आपकी वाटर गैस बनी थी CO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, ये आपकी वाटर गैस बनी थी, इसको आपने जो है कितने, आपने इसको एक टेम्परेचर देना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको आपने ठंडा करना है या कूल करना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो उसके नतीजे में क्या होगा, एट द रिजल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस की शक्ल में रह जाती है, और हाइड्रोजन क्या होता है, गैस की शक्ल में आ जाती है। लेकिन अगर फिर भी थोड़ी सी मिकदार इसकी रह जाए तो आपने क्या करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपकी, ये देखिए, इसका आप ही रिएक्शन करवा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे, ये तो आपकी गैस है और ये आपकी एक्वस फॉर्म में, अगर थोड़ी सी गैस कहीं बाकी रह जाए, रिमेन रह जाए, ये आपका एक्वस सोल्यूशन होता है। इन दोनों को जब करवाएंगे तो सोडियम फॉर्मेट बनता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं सोडियम फॉर्मेट, ये भी एक्वस सोल्यूशन बनता है, इसको हम नाम देते हैं सोडियम फॉर्मेट। वो उस कंडीशन में होता है जब आपका थोड़ा सा आपको ये फील हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड अभी भी गैस की फॉर्म में रिमेन है या बाकी है। अच्छा, दूसरा जो तरीका होता है अलग करने का वो कहलाता है आपका बॉश प्रोसेस कहलाता है, बॉश प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, बॉश प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपने आपकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है गैस की फॉर्म में, जाहिर सी बात है, और आपकी हाइड्रोजन भी क्या है, गैस की फॉर्म में है, इन दोनों को आप किस तरह से अलग करेंगे, इनमें आपने, ये तो दोनों का एक साथ ही कॉम्प्लेक्स इस तरीके से मिक्सचर है ना, आपने इसमें क्या करा, वाटर ऐड करेंगे,
ठीक है। स्टीम वाटर ऐड करेंगे। अच्छा, वो किस कंडीशन में ऐड करेंगे? वाटर भी गैस की फॉर्म में होगा, स्टीम की फॉर्म में होगा, और आपने 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है। आपने कैटलिस्ट यूज़ करना है FeO आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड आपने ऐड करना है Cr2O3। इन दोनों में से किसी एक की मौजूदगी में, किसी एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब आप रिएक्शन करेंगे तो होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्म में पानी में हल हो जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, क्योंकि पानी में हल हो जाती है और हाइड्रोजन आपको मिल जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि सॉल्युबल इन वाटर है। हमें पता है वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस तरीके को मज़ीद कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें फिर क्या होता है, आपकी जो रिमेन रह जाने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको अलग करने के लिए क्यूप्रिस क्लोराइड आप लेंगे, और अगर मौजूद है कार्बन मोनोऑक्साइड तो वो होगी, प्लस वाटर लेंगे साथ में H2O। जब इनको मिलाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, एंड एट द रिज़ल्ट एक कंपाउंड मिलता है आपको CuCl एंड CO एंड 2H2O। अब ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ओके बस, सो ये इसके रिज़ल्ट में आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक प्योर हाइड्रोजन आपको हासिल हो जाती है वॉश प्रोसेस में। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये देखें कि हमने इसकी तैयारी के मुख्तलिफ़ तरीके देखे। हाइड्रोजन क्या होती है, उसकी इंट्रोडक्शन देखा, फिर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, उसकी कैसे टेस्टिंग करते हैं, उसकी तैयारी के क्या तरीके होते हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड गुड बाय।